पूजा खेड़कर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एफआईआर के बाद लापता है पूजा खेड़कर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर को एक नोटिस भेजा है। 23 जुलाई को मसूरी ट्रेनिंग सेंटर पे उनको रिपोर्ट करनी थी, लेकिन अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंची और वो ट्रेनी आईएएस थी, उनको वापस कहा गया कि आप ट्रेनिंग सेंटर पे आइए मसूरी, लेकिन वहां तक अभी तक नहीं पहुंची है। यानी इसके बाद से वो लापता चल रही हैं। अब पुणे पुलिस ने पूजा खेड़कर को नोटिस भेजा था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची। उनको कहा गया था कि आप 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग सेंटर पे आपको रिपोर्ट करनी है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अभिषेक, नोटिस तो भेजा गया भाई, आपको मसूरी जाना था, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं, क्या अपडेट अभी आपके पास? बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो पूजा खेड़कर की बात है, एक्सेसिबल नहीं है, वो कहाँ है, वह पहुंच के बाहर है। लगातार पुलिस और तमाम जो टीम बनाई गई लगातार खोजबीन करे आखिरकार वो है कहाँ और किस तरीके से। आपको पता है, इसके पहले साथ से जोड़ दो कि इनकी माँ जो कि लगातार वो पिछले कई दिनों से लगातार फरार थी, आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई दिनों के बाद कई चीजें बनाई गई, तो इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पिता अभी भी लगातार फरार है, अब तक पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं। वही हालत है कि पूजा खेड़कर जो कि एक ट्रेनी आईएएस है, जाहिर सी बात है कि आईएएस का जो ओहदा होता है सबका होता है, किस तरीके आपको पता है कि देश में कैसी इज्जत की जाती है, और वह ट्रेनी आईएएस इस वक्त फरार है। क्योंकि तमाम उनके बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं और उस आरोपों का जवाब देने के बजाय वह इस वक्त फरार दिखाई पड़ रही है और वह ट्रेसेबल भी नहीं है। कई सारी जानकारी मिली है कि उनको व्हाट्सएप जब किया जाता है के द्वारा, तो व्हाट्सएप डिलीवर तो होता है, जवाब देती नहीं है वो। लेकिन दो चीजें इससे बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए कि 23 तारीख को उन्हें मसूरी में ट्रेनिंग अकेडमी है, वहां पे उन्हें प्रेजेंट होना था, वहां रिपोर्ट करना था, लेकिन वह वहां पे अब तक प्रेजेंट नहीं हो पाए। 23 जुलाई निकल चुका है। इतना ही नहीं बल्कि 20 जुलाई को पुणे में जो पुणे कलेक्टर उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी कि उनको परेशान किया जा रहा है, उस कलेक्टर की शिकायत के बाद जो पुणे के मंडल आयुक्त होते हैं उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपका बयान लिया जाएगा। उस 20 जुलाई का समय दिया गया था, 20 जुलाई को वो वहां नहीं पहुंची। तो समझिए कि जितने भी वह लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप का जो उसको प्रूव करने के लिए या फिर अधिकारियों के पास पेश होने के लिए, ऐसे में अभिषेक, अगर वो ट्रेनी आईएएस हैं और आरोप लगाया था कलेक्टर के ऊपर, कोई छोटा मोटा अधिकारी था नहीं, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे, चाहे उनके विकलांगता सर्टिफिकेट की बात करें, बाकी तमाम मामले थे। अगर वो ऐसे ही मौके पर नहीं पहुंचेंगे तो लोग यही मानेंगे कि भाई आप फरार हैं, आप गलत हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखिए, अगर कोई भी अगर आरोप लगाया जाता है किसी के ऊपर, तो अगर वो निष्पक्ष है या फिर कहीं अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, वह लगता है कि सब कुछ सही है, तो साथ जाहिर सी बात है कि वह जो जांच अधिकारी है, जांच एजेंसी, उसके सामने जाए, प्रेजेंट हो और उनके सामने अपने बयान रखे, बात रखे कि हाँ हम तो सही है, हम झूठ से खिले हुए, हमारे पास कोई ऐसा आरोप लगाया जा रहा, आरोप गलत है, मिथ्या है। तो कहीं कहीं साफ समझ में आता, लेकिन अपने आपको बताने के लिए झूठ से झूठ बोलना, कहीं कहीं तमाम ऐसे और गलत चीजें सामने आ रही है, इससे साफ समझ आ रहा है कहीं न कहीं दाल में सब कुछ काला है। यही कारण देखिए कि उनके घर से लेकर जो पुणे में घर है, जिससे लीगल इंक्रोचमेंट किया था, उस पर भी पुणे महानगर पालिका ने हथौड़ा चलाया, बुनिया चला, जिसको तोड़ लिया गया। कई सारे अभी भी लगातार कार्रवाई है। तो अब अभिषेक, ऐसे में अब पुणे पुलिस का अगला कदम क्या है? अब पुणे पुलिस का अगला कदम क्या है? क्योंकि नोटिस जारी किया गया 23 तारीख तक का, 23 तारीख को नहीं पहुंची, अब अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ बात हुई? देखिए, पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, कई टीमें बनाकर लगातार उन्हें ढूंढा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि साफ समझ गया, जैसे कि उनके ऊपर दिल्ली में मामला दर्ज किया जा चुका है। जैसे ही वो मिलेगी, बिल्कुल पुलिस उन्हें जाकर करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। आने वाले समय में हो सकता है ट्रेनी आईएएस की पूजा करके उन्हें गिरफ्तार में कर लिया जाए, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर हाथ से हाथ धरे नहीं बैठी है, लगातार अपने काम कर रही है और कई सारी जो ऐसी चीजें होती है जो पुलिस केयर अभी नहीं कर रही है, क्योंकि जाहिर सी जांच में बाधा पड़ सकती है। लेकिन उनके पिता से लेकर उनकी जो तमाम अन्य रिलेटिव है, उनसे लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है पुलिस और जल्द ही जो जानकारी मिली है, पुलिस जल्द ही उन्हें अपने हिरासत में ले सकती है।